सीताराम, सादर प्रणाम वेयर आप सभी को मेरा। लेट नाइट करंट फीलिंग आपके पार्टनर की। पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार ले और उनके फेस को विजुलाइज करने की आप लोग कोशिश करें, जिससे कि आप रीडिंग में बहुत क्लियरिटी पाएंगे। एंड ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये आपकी एक पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, तो अपनी बुद्धि और विवेक से ही आपको रीडिंग को लेना है। सीताराम सीताराम। देख लेते हैं आपके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या आप उनके दिल दिमाग में हैं आज या फिर नहीं है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करे। जो मेरा व्यूअर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मिसिंग एनर्जी दिख रही है भाई। पहला ही कार्ड मिसिंग वाला है, मिसिंग एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी देख लीजिए, पहला ही कार्ड मिसिंग वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड और कार्ड अभी हम निकाल लेते हैं और देखते हैं। एंड बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं आज बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं, और जैसे कि किसी का दिल टूट गया है, किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी को तकलीफ हो रही है ना। दिल आपका तोड़ा गया है, तकलीफ इनको हो रही है। होगी भाई होगी, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। आपकी एनर्जी फील करते हैं या करती हैं, चाहे कितनी दूरी हो, चाहे कितनी दूरी हो। आज इनको ये एहसास हो रहा है ना कि इन्होंने बहुत सी मिस्टेक की है इस रिलेशन में। आज अभी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे सुनेंगे ना, लेट नाइट करंट फीलिंग, तो उसमें इनको क्या याद आ रहा है, और पास्ट की मेमोरी में याद क्या आ रहा है, और सोच क्या रहे हैं, और दिमाग में क्या है मिस्टेक, और पास्ट के ना उन चीजों को याद कर रहे हैं जहां से दूरियां बनी आप दोनों के बीच में। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये मूव ऑन हो चुका है या हो चुकी है। इनकी ये फीलिंग है आज रात की कि आप इनके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ये मूव ऑन हो चुके हैं। इनकी एक सोच चल रही है व्यूअर आज रात में। ये कोई सरप्राइज आपकी तरफ आ रहा है भाई, ये कोई सरप्राइज देना चाहते हैं आपको। यानी कि या तो अचानक से इनका कॉल मैसेज, या फिर अचानक से ये आपसे मिलने आए, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके जो भी पार्टनर हैं, हाँ जी, ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी किसी वक्त भी कोई एक्शन ले सकता है ये व्यक्ति। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होगी, पहले रीडिंग को पूरी देख लीजिएगा। एंड थोड़ी सी जलन फील हो रही है थोड़ी सी जलन भी है इसको। ये चाहे मेल है, ये चाहे फीमेल है, लेकिन ना दिल आज परेशान है भाई। दिल जब टूटता है और जो उसका दर्द होता है ना, आज वो इनको एहसास हो रहा है कि कैसा दर्द उसको हुआ होगा, एंड कैसी तकलीफ मैंने उसको दे दी है ना। और मतलब इतनी मिसिंग एनर्जी है ना, बहुत मिसिंग एनर्जी है। इसीलिए कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी का कॉल मैसेज, चाहे छोटा सा ही कोई टेक्स्ट आ जाए आपके पास, कभी भी आ सकता है। कोई टाइम बॉन्ड मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करें, प्लीज गाइड करें। और पता है क्या है, और क्या निकल कर आ रहा है। जो मिस्टेक एडमिट कर रहे हैं ना अपनी मिस्टेक को, कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है इस रिलेशन में, मैंने गलतियां की हैं, और एक गलती नहीं की है, मैंने इस रिलेशन में इतनी गलतियां कर दी जो कि इतनी गलतियां होनी भी नहीं चाहिए थी, वो चीजें होनी भी नहीं चाहिए थी। एंड ये पता है आज ये क्या चाह रहे हैं, इनकी सच्ची भावना पता है आज क्या है। ये चाहते हैं कि आप इनको माफी दे दें, आप फॉरगिव कर दें इनको, आप इनको ना माफ कर दो। ये जो भी कुछ आपके साथ करके गए हैं भाई, अब व्यूअर आपको पता होगा ये कितना गलत आपके साथ करके गया है या करके गई है। एंड ये ना इनको ये एक चीज बड़ी समझ आ रही है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया था इस रिलेशन में कि जिसको बदला जा सकता था। इनकी आदतें खराब हो सकती थी, ठीक है। अगर कोई फीमेल देख रही है और कोई मेल पार्टनर है अगर आपका, जैसे कि किसी को ड्रिंक की आदत ज्यादा रही हो, आपका मेल पार्टनर जो है ना, कुछ गलत आदतों में थे ये भैया, ये आपके व्यक्ति, ठीक है। मेल एनर्जी आ रही है, यानी फीमेल वगैरह के लिए मैसेज है ये, ठीक है ना। तो उन चीजों से भी ना बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में ना लड़ाई झगड़े और एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ।
लेकिन ये दूर भी है ना आपसे, ये दूर भी है, कितनी दूरी हो इस रिश्ते में, लेकिन पता है इसकी फीलिंग क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, ये आप पर प्राउड फील करता है या करती है, और बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्यों? आज रात क्या एहसास हुआ ऐसा जो इनको प्राउड फील हुआ आपके ऊपर? इन्होंने गंभीरता से पास्ट से और आज तक अभी तक में जो आपने इनके लिए किया है, और इनको बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन एक ये है कि आप आज भी इनका इंतजार कर रही हैं, या आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप कोई फीमेल ही क्यों नहीं इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना, इंतजार भी कर रहे हो। लेकिन इनको ये भी लगता है कि कहीं उसके दिल में ये तो नहीं है कि कहीं मैं मूव ऑन हो चुका हूँ इस रिश्ते से। तो व्यूअर, ये रीडिंग जिन लोगों की भी है ना, अगर आपके दिमाग में ये था ना कि ये रिलेशन खत्म हो चुका है, ये रिलेशन दम तोड़ चुका है, चाहे आप लोग कितने भी दूर हो भाई, कितने भी दूर हो, देखो कागजों से रिश्ता खत्म किया जा सकता है, ठीक है, जुबान से रिश्ता खत्म किया जा सकता है, आप सोल से रिश्ता नहीं खत्म कर सकते। अगर आपके सोल ने किसी को पसंद कर लिया, किसी से दिल लगा लिया, किसी से प्रेम हो गया आपको, एंड आप किसी की तरफ आगे बढ़ भी जाएंगे, ठीक है, चाहे उदाहरण आपका हो चाहे उदाहरण आपके पार्टनर का हो, ठीक है ना, पर फिर भी भुलाना इतना आसान नहीं है। और यही वो सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ बनी हुई है, ये मूव ऑन नहीं कर पाए आपसे, और ये रिश्ता ना तो खत्म हुआ है, चाहे आपकी सालों सालों से बात ना हुई हो इस व्यक्ति से, ना खत्म नहीं हुआ है भाई, और खत्म होगा भी नहीं, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या हैं, इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए आज रात, इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं और क्या है मेरे व्यूअर के लिए। ये ना आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, एंड थोड़ा सा आपके पास आके ना ब्रेन वॉश करना गुल्लू गुल्लू करना, और मतलब कि आपको अपने पाले में ले लेना, है ना, कि जो ये बताएं आप उस पर एग्री कर जाओ कि हाँ हो सकता है भाई इसकी सिचुएशन रही होगी ऐसी, है ना, एंड हो सकता है कि प्रॉब्लम में था, ये मजबूरियां थी, समझौता था, थर्ड पार्टी थी, इसलिए ने इस रिलेशन को सडनली ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और मुझे एक टावर मोमेंट दे करके चला गया। तो एक अपॉलॉजी आ रही है आपकी तरफ, ये ना चाहते हैं आपकी तरफ आना और कम्युनिकेट करना चाहते हैं ओपनली, ठीक है। लेकिन अभी अगर ये लौटता है, अभी अगर ये आपके पास लौटता है, तो क्या ये ईमानदारी से लौटता है, या मेल है या फीमेल है? प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। अगर ये मेरे व्यूअर की तरफ आना चाहते हैं, इनको महसूस हो रहा है कि इनको मेरे व्यूअर की नीड्स है, तो क्या ये ऑनेस्टली से इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, या फिर कुछ और है इनके दिल दिमाग में? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। नहीं भाई, ये ईमानदारी से ही लौटेगा, ये चाहे मेल है या फीमेल है। और ये ना इस वक्त में, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखना और सुनना शुरू करेंगे, ये रीडिंग मेरी टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, आज देखो कल देखो 6 महीने बाद आप देखो, है ना, तो आप समझ लेना उस वक्त में ये ना, ये आपकी कॉल का वेट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए एंड इनको कोई एक्शन ना लेना पड़े, है ना, क्योंकि आपके तरफ से कॉल चला गया एंड आपके तरफ से मैसेजेस चला गया, तो ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे ना, फिर जो भार है इनके दिल दिमाग पर वो कम हो जाएगा, एंड ये इजीली एक्शन ले पाएंगे आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि इनको आपकी एनर्जी मिल जाएगी, है ना, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या चाहते हो, आपकी भावनाएं अब क्या है इनकी तरफ, क्योंकि हो सकता है एक बहुत बड़ी दूरी हो गई हो इस रिलेशन में, कम्युनिकेट काफी समय से ना हुआ हो, मिलना जुलना ना हुआ हो, है ना, तो ये इसी वजह से चाह रहे हैं ना कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही कॉल कर लें, है ना, एंड आप ही इनसे बातचीत कर लें, और फिर जाके ये देखें कि आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस है, एंड अभी भी क्या आप इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो, रेडी हो, इस रिश्ते में आप रहना चाहते भी हो या फिर नहीं रहना चाहते हो। एंड ये रिलेशनशिप आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो उनकी भी रीडिंग है ये, एंड कोई कपल है तो वो भी इस रीडिंग पर आ सकते हैं एंड देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग हमारी टाइमलेस है और जनरल है ना। तो ये तो भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, बट अगर आप मुझसे सुनना चाहेंगे गाइडेंस, तो आपको कॉल मैसेज अभी नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिश्ते में कहते हैं झुक जाना जरूरी है, लेकिन आप पहले ही बहुत ज्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज किया है जो मुझे कार्ड बता रहे हैं, तो अब नहीं,
क्यों? क्योंकि अब इसकी एनर्जी बदल रही है, ये खुद आपसे कनेक्ट करेगा या करेगी। क्या देख लीजिए, कार्ड भी आ गया, पार्टनर विल कॉल यू सून। आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द कॉल कर सकते हैं। तो क्लेम करना चाहते हो तो 1111 करके क्लेम कर सकते हो, है ना। ये पहले ना आपका वेट करेंगे, अभी ये डिले करेंगे इसको एक्शन लेने में। अभी ये आपका वेट करेंगे, चाहे आपके कॉल का एंड चाहे आपके मैसेजेस का। एंड जब इनको ये लगेगा ना कि आपका ना कॉल आया ना आपका मैसेजेस आया, तो ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे। हाँ जी, फिर ये पार्टनर आपका ना आपसे कनेक्ट करेगा। तो आपको रुकने की जरूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति जरूर बढ़ेगा आपकी तरफ। इसको जलन क्यों हो रही है आपसे, और सरप्राइज भी देना चाहता है। जलन इसलिए हो रही है कि इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ नई एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी आपने नया स्टार्ट किया है। चाहे आपकी कोई जॉब भी अच्छी जॉब हो सकती है, कुछ आपने जॉब में कुछ बदलाव किया है, कुछ जॉब में आपने परिवर्तन किया होगा जो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही, साबित हुई, है ना। एंड मतलब अब आप बिजी रहने लग गए, अपने करियर पर फोकस्ड हैं, अपने गोल पर फोकस्ड हैं। आपको इनकी परवाह नहीं है, ये कहाँ हैं, कैसे हैं एंड किस हाल में हैं। कभी हालचाल भी तो पूछना था कि कैसे हो, नहीं हो, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। एंड अगर मैंने कॉल मैसेजेस करना बंद कर दिया तो फिर तुमने भी बंद कर दिया। तो इस चीज से ना जलन हो रही है, जेलस पार्टनर इज फीलिंग जेलस। ठीक है, मैसेज है आपके लिए, है ना। और एक जो सरप्राइज आपको देना चाहते हैं, तो उस सरप्राइज के बारे में ना बड़ी ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग। सरप्राइज यही है कि आपकी तरफ बढ़ना है ना। एंड इस रिलेशनशिप को एक रिस्पेक्ट की नजरों से देखना है और इस रिलेशनशिप में बदलाव लाना है। जो भी कुछ पास्ट में हुआ उन चीजों को खत्म करके आपकी तरफ बढ़ना है। और इनके तरफ से भाई एक मैसेज आ रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब आप कौन हो मेरी वीडियो पे मुझे नहीं पता, आपका पार्टनर कौन है मुझे नहीं पता, बट एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि पार्टनर नीड यू। आपके पार्टनर को आपकी बहुत बहुत जरूरत है। हो सकता है कि इसकी लाइफ में ना कुछ अच्छा ना चल रहा हो, है ना। इसकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये बहुत तरीकों से परेशान हो, अपनी फैमिली में भी इसके कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, ठीक है। करियर अच्छा नहीं है, स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है, दिखाई ही दे रहा था स्टार्टिंग के कार्ड में ही। ऊपर से आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। अब अपने दिल की बात कहें किसको, है कौन, विश्वास कर नहीं सकते, क्योंकि आपके जैसा थोड़ी ना मिल जाएगा। इसलिए इनकी जो फीलिंग है ना वो अकेलेपन में बीत रही है, बहुत अकेलापन। मतलब ये बहुत अकेलेपन में अपने जीवन को काट रहा है या जी रहा है जिस वक्त भी ये रीडिंग आप देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। और इनकी भावनाएं क्या है आज रात मेरे व्यूअर के लिए, और इनकी भावनाएं क्या है। भाई ये आपसे ना सेकंड चांस चाहते हैं, ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। अब तक आपने हो सकता है इसको बहुत चांस दिए हैं, बैक टू बैक दिए हैं। आपने सोचा कल सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगी, बदल कर आएगा, फिर समझेगा रिश्ते को, रिश्ते की मर्यादा को समझेगा या समझेगी। ये पार्टनर मेल भी हो सकता है, ये पार्टनर कोई फीमेल भी हो सकती है ना। तो आपने ना भाई इसको बहुत मौके दिए हैं भाई, और बट उसके बावजूद भी ना ये ना आपसे एक सेकंड चांस चाहता है। और माफी की एनर्जी बहुत है भाई आज के रीडिंग में। ये आपका पार्टनर जो भी है ना शर्मिंदगी में तो है। देखो फिर से एक चीज और कहूंगी, डिस्क्लेमर है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये बहुत शर्मिंदगी में और आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, जो कि इसको उम्मीद बहुत कम है कि शायद ही अब आप इनको सेकंड चांस दोगे, ठीक है ना। एंड ये आपसे कहना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे आई लव यू का मैसेज दे रहे हैं, आई लव यू। ये आपको अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं कि ये आज भी और अब भी आपसे ही प्यार करते हैं, चाहे पास्ट में टावर मोमेंट आया एंड चाहे जो भी कुछ आया, लेकिन ये आज भी आपसे ही प्यार करते हैं। तो भाई तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार, जब तुम रिश्ते को खत्म कर रहे थे तब तुम्हें क्यों नहीं याद आया कि प्यार था इस रिलेशन में, तुमने दूरियां क्यों दी। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, जब इंसान फंस जाता है ना चारों तरफ से, जब उसको आगे पीछे लगता है कुछ भी नहीं बचा, सारा संसार उजड़ गया है ना, सारी खुशियां चली गई, जो था वो अपने साथ सारी खुशियां ले गई या ले गया, तब इंसान की बुद्धि काम करती कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे करना नहीं चाहिए था ना। तो ऐसे ही कुछ इनके हालात हैं।
और यही इनकी आज रात की गहरी फीलिंग है, यानी कि डीप भावनाएं, इनकी गहरी भावनाएं। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, इनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए, इनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करिए, प्लीज प्लीज डिवाइन करें। भैया ना कर्मा फेस किया है इन्होंने, इस पार्टनर ने ना आपके कर्मा फेस किया है, तभी इसको अकल आई है। इसको जो डंडा लगा है ना कर्मा का, डिवाइन का डंडा, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राशि लिब्रा आई है, देख लेना, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। तो इसने ना कर्मा फेस किया है, इसीलिए ना अब ये आपके साथ ना जस्टिस करना चाहता है। देखो, चाहे जस्टिस नहीं किसी भी तरीके से करे, आपसे माफी मांग ले तो भी जस्टिस कर देगा, है ना, या फिर इस रिलेशन को सुधार ले, संवार ले तो भी जस्टिस कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये आप जो इससे कमिटमेंट चाह रहे थे, मांग रहे थे, आप मैरिज चाह रहे थे, आप एंगेजमेंट चाह रहे थे, कि वही चीज ये आपको दे दे और उसी से जस्टिस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है ये चीजें इसके हाथ में नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि पॉसिबल ये कर भी ले, ये चाहे तो, है ना। लेकिन जस्टिस कैसा देगा? ये आपको जस्टिस देगा, चाहे किसी भी वे में आपको जस्टिस देगा। और सॉरी तो ये बोलेगा भाई आपको, ये जब भी मिलेगा या मिलेगी, ये आपसे एक बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ आएगा कि आप इसको माफ कर दें। और सेकंड चांस अगर ये पार्टनर आपका चाह रहा है तो ये इस रिश्ते में रहना चाह रहा है, एंड आपको भी इस रिश्ते में बने रहना देखना चाहता है, ठीक है। इसीलिए आपका पार्टनर आपसे ना सेकंड चांस मांग रहा है। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, जितने भी पल आप लोगों ने साथ में बिताए थे, घूमना फिरना, एंजॉय करना, कुछ भी आपके प्रीशियस पल, आपके सीक्रेट पल, आपके इंटीमेट के पल, है ना, जो भी कुछ आप लोगों ने किए हो साथ में, है ना, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है, तो ये उन पलों में बहुत खोया हुआ है। एंड हो सकता है ना कि इनके पास कोई आपकी कोई वीडियोस हो पुरानी, या फिर कोई इमेज हो पुरानी, जिसको ये बार बार स्क्रॉल करके देखते रहते हैं या देखती रहती हैं। जब भी आपको मिस करते हैं ना, तो ये इनके फोन में है भाई कुछ, इन्होंने कहीं तो कुछ चीजें स्टोर करके रख रखी है। और जब ये बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं या फिर आपकी याद इनको सताने लगती है ना, तो ये उन वीडियोस को और उस इमेज को, मतलब जो पुराना पल आप लोगों ने साथ में बिताया ना, उन पलों को ना ये याद करता हुआ, जीता हुआ दिखाई देता है। अब ना ये चाहता है कि मैं ना अब इस रिश्ते में ना पूरी ईमानदारी दिखाऊंगा और पूरी ईमानदारी से ही वापसी करेंगे, है ना। इस रिश्ते में क्या चाहता है, ये रिश्ता ना बहुत डिस्टेंस पर हो सकता है आप और आपके पार्टनर एक लंबी दूरी पर रहते हो। वाह, उधर सन का कार्ड आया हुआ है ना। एंड साइन मैंने लिब्रा बताया आपको, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एंड लियो राशि भी, स्कॉर्पियो भी बताई थी मैंने आपको। एंड सन का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया। अगर आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव रख लेंगे तो इस रिलेशन में आपको बहुत पॉजिटिव बदलाव दिखाई देंगे। सन का कार्ड आपकी तरफ आया है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बीतने के बाद ये जो आपके पार्टनर हैं, ये कोई अच्छा एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। मतलब जो आप शायद चाहते हो, कोई कमिटमेंट तो आ रही है व्यूअर आपकी तरफ। न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है। एंड कमिटमेंट जो आपको मिलेगी तो आप ट्रस्ट कर, अब इस व्यक्ति पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, ठीक है ना, तो अब अगर ये व्यक्ति लौट कर अगर आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि ये आना चाहते हैं, इनको सीधा सीधा क्लियर मैसेज आ रहा है, एक सेकंड चांस चाहिए, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ जी, कमिटमेंट, बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो। 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया। ये चाहते हैं कि आगे चल करके आपकी और इनकी एक हैप्पी लाइफ बीते, यानी कि एक ऐसी लाइफ हो जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, अबंडेंस हो, प्रोस्पेरिटी हो, है ना, हर तरीके से परिपूर्ण हो रिश्ता। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। स्ट्रेंथ, लियो साइन, स्ट्रेंथ की कमी है। चाहते बहुत कुछ है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मतलब हिम्मत की ही कमी है। एंड जिस कारण से अभी तक ये रिश्ता रुका हुआ है, इस रिश्ते में एक्शन नहीं है, या फिर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, या फिर ये आपकी तरफ बेशक बढ़े ही क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ना इस आपके पार्टनर की, चाहे मेल है या फीमेल है, इसकी हीलिंग प्रोसेस पूरी होगी और ये बढ़ेगा आपकी तरफ, ये बढ़ेगा आपकी तरफ। तो आप क्लेम कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार। अगर आपका दिल कहे, आपकी धड़कन इजाजत दे तो क्लेम करिएगा, क्योंकि हम जब भी कुछ पॉजिटिव सुनते हैं, है ना, तो वहां हमें क्लेम कर देना चाहिए। कोई पॉजिटिव वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रही है, फेसबुक से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है, इंस्टा से आ रही है ना, तो अगर अच्छी एनर्जी है,
एंड आप पार्टनर से नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप में है, सेपरेशन में, तो उसको क्लेम किया करो। ये मत सोचा करो आप किसी का एक कमेंट्स बढ़ा दोगे, उनकी वीडियो को लाइक किया करो। ये मत सोचो मैंने उसका एक लाइक बढ़ा दिया, उस क्रिएटर को एक फायदा हो जाएगा, है ना। आपको कितना फायदा होगा उसकी समझ नहीं है आप लोगों को, है ना। तो अगर जो वीडियो आप सुनते हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो वहां झट क्लेम करिए एंड एनर्जी एक्सचेंज तो जरूर किया करिए। किसी की भी वीडियो देखिए उसको लाइक जरूर किया करिए। उससे क्या होता है कि आप अपना एक आभार व्यक्त कर देते हो। सामने वाले व्यक्ति ने आपके लिए एक वीडियो बनाई एंड सोशल मीडिया पर डाली, वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थी, है ना। तो उसने अपना कर्तव्य निभाया, आप अपना कर्तव्य क्यों किसी का उधार रखते हो, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो, मेरी नहीं किसी की भी वीडियो हो, और उससे आपको एक बेनिफिट भी होता है, आप ना उस सामने वाले व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं एंड एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। चलिए सी, क्योंकि हम टैरो रीडर जितने भी है ना, ऐसे ही हम अपने टेबल पर नहीं बैठते हैं रीडिंग को शूट करने के लिए। हम बहुत मेडिटेट करने के बाद ही हम रीडिंग करने बैठते हैं, क्योंकि हम लोगों को इंट्यूटिव मैसेज भी आते हैं एज ए हीलर, एज ए साइकिक, एज ए रीडर, इसीलिए मैं समझाती हूँ आप सभी को। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बस मैं तो इतना ही कहूँगी आपको। और आप सभी के लिए प्रे है, आप नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, तो पार्टनर आपसे जल्दी कनेक्ट करें। सीताराम, सीताराम।